कहते ने एक फकीर किसी राजे दे महल विच दाखिल हो गया और सीधा राज दरबार विच पहुंचया कि राजे ने पूछया किस तरह आना होया। भी मैं सरां दे रात कटनी। सरां मुसाफिर खाना, ये मेरा महल है। अच्छा, मैं कुछ अरसा पहले आया थी, इत्थे कोई होर सी जो कहंदा सी ये मेरा महल है, वो मेरे पिता सन। अच्छा, पर मैं उस तो पहले भी आया सी, कोई होर सी और वो कहंदा सी ये मेरा महल है, वो मेरे दादा जी सन। उस फकीर ने आख्या राजन, मेरी उम्र बहुत वड्डी है, मैं दूर नहीं जा सकता, ये सराह है। मैं उस तो ही पहले आया सी, एक होर कहंदा सी कि ये मेरा महल है, वो मेरे परदादा सन। क्या अज वो मालिक हैं? नहीं। थोड़े पिता अज मालिक हैं? नहीं। तुसी कितने दिन हो? समझ आ गई। वो मालिक सच्चा है, सारे ब्रह्मंड दा वो मालिक है, उहदी वडियाई सच्ची है। अक्सर बहुते लोगों की वडियाई किसी हद तक खुशामद आउंदी है, गल वधा के बयान की गई आउंदी है, जबकि इस तरह की वडियाई उसके अंदर आउंदी नहीं। ये तो सूरज नूं दीवा आखना है, ये तो बादशाह नूं चौधरी आखना है, क्योंकि बादशाह की समझ नहीं तो चौधरी नाल तशबीह दई जा रहे हैं। पूरे सूरज का ज्ञान नहीं तो दीवे नाल तशबीह दई जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ भी परमात्मा के प्रति साड़ियाँ तशबीहां ने वो साड़ी समझ की मजबूरी करके ने, उस तो अगे समझ नहीं जाती, सूझ बूझ जाती नहीं। उसकी भाषा अरबी फारसी नहीं, उसकी भाषा संस्कृत नहीं है, उसकी भाषा सिंधी हिंदी पंजाबी नहीं है, उसकी भाषा तमिल कन्नड़ बंगाली नहीं, उसकी भाषा इंग्लिश फ्रेंच ते जर्मन भी नहीं, चाइनीज़ भी नहीं है, जैपनीज़ भी नहीं। उसकी भाषा केवल प्यार है। किसी भी अपनी भाषा विच गावीए लेकिन प्यार नाल गावीए तो समझ जाता है, वो समझ जाता है, वो प्यार नूं समझदा है, क्यों कि उसकी भाषा प्यार है। साडे देश विच एक ऐसा भी पुरुष होया है, राजा सी। सुभावक किधरे माँ बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह, और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह, राजा निर्मोह। इतिहासक वार्ता है, एक ऋषि ने जद ये ना सुनिया राजा निर्मोह हो नहीं सकता, कठिन है, औखी गल है, तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलों की तरफ। जैसे महलों विच दाखिल होया है, राजे निर्मोह दी पटाणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है, तू मोह ग्रसिया है, निर्मोही नहीं। राजे निर्मोह दा लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नूं बिठा दिता। आख्या जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी, मैं थोड़ी देर विच आवां। रानी नूं ये ऋषि कहंदा है, रानी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हाँ थानू ये खबर सुनाने वास्ते। पर ये राणी, राजे निर्मोह दी राणी, उस असीम मनुख दी संगत च रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मोह तो उच्ची हो गई सी। ऋषि नूं कहन लगी, पेड़ एक शाखा घनी, पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई, उड़ उड़ दिस जाए। पेड़ एक शाखा घनी, पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई, उड़ उड़ दिस जाए। संसार एक वृक्ष की तरह है,
कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने, और संस्कारां ते प्रालब्ध वस होके, संजोग वस होके इन्हां परिवारां दियां टहनियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा में चले जाते हैं। ऋषि, ये कोई नवी खबर तो तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु की लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदियां करदियां थक गए। परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पड़दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचदा है चलो उस नाल ते गल करिए जिसदा ना ही राजा निर्मोह है, ਉਹਨੂੰ तो वेखिए। गया राज सभा दे ऋषि दाखिल होया, आहो भगत की थी, डंडौत की थी, राजे ने सन्मान दिता, बिठाया, आने का कारण पूछया। ऋषि राज किस तरह पधारे, साडे इस घर नूं किस तरह भाग लाए, इस राज सभा नूं आके पवित्र कीता, आहो भाग साडे, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहंदा, राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हाँ, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हाँ दसन ते भी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहंदा, दसो राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहंदा, राजन तुमको अति विपत, पल पल घड़ी घड़ी, सुत खायो मृगराज ने मेरे पास मड़ी। थड़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनों जख्मी किया है, मार दिता है, उसकी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन नहीं आया। राजा निर्मोह प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा दे हसदे होया कहंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहाँ हरक नहीं सोग, वासा जगते सराय को, यहाँ सभी मुसाफिर लोग। असी ते काफी समय तो समझी बैठे हैं सराह है, एक आंदा है एक जांदा है, एक फुल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल चो निकल रहा है, एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है, एक टुट रहा है। ये एक प्रभु दी लीला सच्ची सराह दे आवागमन बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गल ते नहीं, पर मैनू दुख है, अफसोस है, ऐ ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी, तप क्यों छोड़िया? इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो। ऐ तपीश्वर
तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ये गल राजे निर्मोह दी बयान की जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुझार सिंह कोल बैठे ने। गड़ी नूं चारों पासे दुश्मनां ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नूं तैयार कर दे, होर सिखां नूं नहीं कहंदे। किधरे इतिहास ये इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले। नहीं, अजीत सिंह नूं तैयार किया है। और सतगुरु उसनों जो कुछ कहते ने, अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद किया है। ऐ मेरे बच्चे, एक ख्वाहिश है मेरी, तू पूरी कर। अजीत सिंह हथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव पिता, तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करने वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? नहीं, तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता, ताबेदार। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्छी तुम्हें खाते हुए देखें। होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं, जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। सन श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने, अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नूं देखते ने, शुक्र करते ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा। असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ना ताज दा मोह, ना तहत दा मोह, ना परिवार दा मोह, ना संसार दा मोह, केवल प्रेम अकाल पुरख दा। प्रभु चिंतन दे नाल, उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है, और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए, फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति, और आपदा मूल फरमान साच कहो, सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमत है, प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है, मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्राह त्राह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरज़ोई करदा है, अरदास करदा है, और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हर्क ना सोग, प्रेम ही प्रेम। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे कुटिया बना साधना दे लीन है।
ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ, ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरख सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी, सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र थे। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये ते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर जिस घर दे जाना सी गए, आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने। सोना चोला पहने हुए,
ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਬਿਖਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਸ ਬਿਸਮਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने, पुछते ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुखत होके कहता है मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने, साधना करते ने, बड़े ज्ञानी ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, पर ये जो चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला मेरा है। खैर जब उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा? खैर माफी मंगन लग गया, कहने लगा नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछा संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने, और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है, मेरा मेरा। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसी साधु नूं देख रहे हैं। स्वागत पूछ लिया संत जी ये नाल कौन आए ने, ये किहड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इसदी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आखिया 3 दफा तू नंगा कीता है, ऐले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया है, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सन्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नूं छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं
मेरा वडपना फिर कित्थे। तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने अगर गुणवान है, मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ये भी आउंदी है रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकिश ने पिछे सुटण दी कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन हुंदा है खुदा? मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं मन सकता। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आउंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मूहों ना निकलदा। अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहने दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा। ना ना, जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान पे आ जाता है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है, मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालिक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला देइए ना। अहंकारी ना करता है, सब नू ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उत्थे तक ना करता है। और जितना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं बृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसके दुश्मन ही बढ़ते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारारद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तू दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला, दोस्ती दा बूटा ला। इतने बचन प्रवान करने मैं चंद मिनट बड़े ज्यादा भी ले रही हूँ, सिर्फ इस वास्ते शायद 5 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप करो, तो फिर एक कथा कहानियां सुनाइया ठीक नहीं। कि मनोरंजन है बस के मगर मनोरंजन वक्त पास करना है, इस तो इलावा और कुछ नहीं। जे तुसी आरंभ कीता तो फिर ठीक है, तुसी गुरु की इच्छा नाल हुण राजी करो, हुण गुरु के हुक्म नाल राजी होए, क्योंकि गुरु भी यही चाहता है, अमृत वेला सच ना वढ़ियाई विशाल। ये गुरु की इच्छा है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अकाए सो भल के उथे हर नाम दिया। बोलना चुका माप गज के पते प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का